बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए जिस वीएफडी की ज़रूरत पड़ती है वो डिफरेंट कंपनीज के आ रहे हैं। इनमें सबसे जो मशहूर कंपनी है वो INVT है। तो जो भी कंपनीज हैं तकरीबन सबकी जो सेटिंग है वो मिलती जुलती है, और जिस तरह INVT की सेटिंग होती है वैसे ही बाकियों की सेटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने इनवर्क्स कंपनी का VFD यूज़ किया हो तो आपको मालूम होगा कि उसकी सेटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। दोस्तों, हम भी इनवर्क्स कंपनी का VFD यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप इनवर्क्स के VFD की सेटिंग के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि YouTube पे तकरीबन इसकी वीडियो ना होने के बराबर है। तो जैसा कि पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपको INVT कंपनी के VFD की सेटिंग के बारे में बताया है कि जब आप मोटर पे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। तो सेम उसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनवर्क्स कंपनी के VFD की सेटिंग किस तरह करेंगे और उसमें मोटर के पैरामीटर किस तरह ऐड करेंगे। तो ये सब देखने के लिए आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि INVT के इन्वर्टर में हम PB मेन्यू की सेटिंग करते थे, जिसमें ख़ास तौर पे जो PB4 है उसकी सेटिंग बहुत अहमियत की हामिल होती थी। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो DC बस वोल्टेज हैं, मतलब जो आपके सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहे हैं उनके हिसाब से PB4 को रखा जाता है। इसके अलावा PB5 भी बहुत अहमियत का हामिल है, PB7 भी। तो इस तरह INVT के इन्वर्टर में हम सोलर पैनल की तरफ से जो इनपुट वोल्टेज आ रहे होते थे उनकी सेटिंग इन्वर्टर में करना बहुत ज़रूरी होती थी और जिनकी बहुत अहमियत होती थी। लेकिन दोस्तों, इनवर्क्स के इन्वर्टर में ऐसी कोई सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक ही सेटिंग करनी है जिससे इनवर्क्स का इन्वर्टर जो है सोलर पैनल के वोल्टेज की ऑटो सेटिंग सेंस कर लेगा। तो चलें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्क्स के इन्वर्टर में जो बटन लगे हुए हैं वो कंपेयर टू INVT कौन से हैं। तो सबसे पहले ये वाला बटन है, ये प्रोग्राम वाला है, जिस तरह INVT में भी प्रोग्राम वाला बटन होता है। और दूसरा ये जो नीचे बटन है ये इंटर वाला है, उसमें डाटा इंटर था और इसमें सिर्फ इंटर है। अप डाउन एरो की वैसे ही हैं। और जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाला बटन नज़र आ रहा है ये INVT में आपको शिफ्ट के नाम से मिलता है। और इसके अलावा ऊपर जॉग वाला बटन है वो तकरीबन यूज़ नहीं होता, INVT में भी ऐसा ही है। और नीचे जो है ये ग्रीन कलर में रन का बटन है और रेड कलर का स्टॉप का बटन है, ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी ये जो वॉल्यूम सा लगा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को अप डाउन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बटन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग समझा देता हूँ। तो जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रोग्राम वाला बटन दबाया, उसके बाद अप डाउन एरो की से आपने जाना है PP पे, डबल PP पे आपने इंटर किया और यहाँ आपने जाना है PP01 में। फिर इसमें आपने 01 में इंटर किया तो यहाँ 3 0 नज़र आएगी, यहाँ आप करेंगे 5 005 को आपने इंटर कर देना है। तो हल्की सी आपको कटिक की आवाज़ आएगी। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको एक रिले के ऑपरेट होने की हल्की सी आवाज़ आएगी। जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे ही आप वैल्यू को 5 करके इंटर करते हैं थोड़ी देर बाद एक हल्की सी टिक की आवाज़ आती है। ये बेसिकली एक रिले की आवाज़ है। तो इसका मतलब है कि आपने जो सेटिंग की है वो हो गई है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमने सेटिंग क्यों की है और ये क्या चीज़ थी।
तो दोस्तों INVT में जो आप PB की सेटिंग करते थे, ये बेसिकली वो वाली सेटिंग आपने की है। जैसे ही आप PP01 को 5 करके इंटर करते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है आपके सोलर पैनल के जो अवेलेबल वोल्टेज होते हैं उस हिसाब से अपनी सेटिंग कर लेता है और आपको मैनुअल सेटिंग नहीं करना पड़ती और ये ऑटो पे अपनी सेटिंग को पैनल्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपको एक मसला दरपेश आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मसला क्या है जो आपको दरपेश आएगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारा इन्वर्टर ऑटो पे चलना स्टार्ट हो गया, हमने कोई रन की कमांड भी नहीं दी। तो दोस्तों जैसे ही ये सोलर की सेटिंग सेंस करता है तो इसमें ऑटो ऑन ऑफ वाला फंक्शन ऑन हो जाता है। तो अभी जो है मैं इसकी पावर को ऑफ़ करूँगा तो ये इन्वर्टर ऑफ़ हो जाएगा। ये पावर इसकी मैंने ऑफ़ कर दी तो ये थोड़ी देर बाद ऑटो पे ऑफ़ हो जाएगा और जैसे ही दोबारा पावर ऑन करेंगे, अभी मैं पावर ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑटो पे स्टार्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने कोई रन की कमांड नहीं दी और ये ऑटो पे चलना स्टार्ट हो गया। तो इस मसले को दूर करने के लिए आपने प्रोग्राम में जाना है, फिर PE में जाना है, डाटा इंटर करना है और फिर PE01 में जाना है। PE01 में आपने इंटर किया और यहाँ पे 1 होगा, इसको आपने 0 करके इंटर कर देना है। तो अभी आप मैनुअल इसको चला सकते हैं, अभी ये ऑटो नहीं होगा। तो अगर आपने सोलर सिस्टम कहीं दूर लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि ऑटो पे ऑन ऑफ हो जाए, मतलब कोई बादल आया, आपका इन्वर्टर बंद हो गया तो दोबारा सूरज अवेलेबल होने पे ये ऑन हो जाए या सुबह के टाइम ऑटो पे ऑन हो जाए, तो फिर आपने सेटिंग को नहीं छेड़ना। और अगर आप इसको मैनुअल ऑन ऑफ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो फिर आपने सेटिंग को ज़रूर चेंज कर देना है, नहीं तो ये ऑटो पे ऑन ऑफ होता रहेगा। इसके अलावा भी इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जैसे ही आप इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप का बटन दबाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी फ़ौरन ही 0 हो जाती है। मीन टू से कि इसका जो ऑफ़ होने का टाइम है जिसको डीएक्सेलरेशन टाइम कहते हैं वो बिल्कुल ही कम है। ये मैंने जैसे ही ऑफ़ का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं फ़ौरन ही फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। इसकी सेटिंग के लिए आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है, फिर आपने जाना है P0 में। P0 में जाके आप करेंगे इंटर, ये P0 इंटर, फिर P018 P018 पे आपने जाना है, 18 पे इंटर करना है और यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 सेकेंड है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, हम 20 सेकेंड पे इसको इंटर कर देते हैं। तो अभी इसका जो डीएक्सेलरेशन टाइम है वो 20 सेकेंड हो गया है। अभी हमारी मोटर जो है ऑटो पे स्टार्ट अभी हमारी मोटर जो है वो ऑफ़ होने में थोड़ा टाइम लेगी, यकदम बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं अब आपको इसके मोटर के पैरामीटर समझा देता हूँ कि मोटर के पैरामीटर आप इस इन्वर्टर में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों INVT के इन्वर्टर में हम P2 में जाकर मोटर के पैरामीटर ऐड किया करते थे। P2 में हम डाटा एंटर किया करते थे और फिर मोटर के कुछ पैरामीटर हम इसमें ऐड करते थे। तो इस इन्वर्टर में भी सेम इसी तरह मोटर के पैरामीटर ऐड होंगे, लेकिन इसमें P2 में ऐड नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये गलती आपने नहीं करनी। मोटर के के लिए आपने P1 में एंटर करना है और P100 आ गया, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ये 0 है, P101 तो ये 12 है, ये मोटर के किलोवाट हैं। तो हमने 15 HP की मोटर लगाई है तो उसके किलोवाट तकरीबन 12 किलोवाट बनते हैं। फिर जो है आप इसको ये डिस्प्ले वाला बटन दबा के इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ये आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिस्प्ले वाला शिफ्ट का काम करेगा और अप डाउन से वैल्यू अप डाउन होगी। फिर एंटर किया तो ये नेक्स्ट ये मोटर के वोल्टेज हैं, इनको भी आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितने आपने मोटर के वोल्ट रखने हैं। और जो वोल्ट आपने रखने हैं वहाँ आपने डाटा एंटर करना है। P103 आ गया, P103 में मोटर का करंट है, तो ये 25 एम्पेयर हमने रखा हुआ है क्योंकि 15 HP की मोटर है। तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। P104 मोटर की फ्रीक्वेंसी है,
P105 मोटर के RPM है, इनको भी आप अप डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो P106 है। ये मोटर की कुछ म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह होती है, ये आपने ऐड नहीं करनी। और P108 में मोटर का जो है नो लोड करंट है कि विदाउट एनी लोड मोटर कितना करंट लेती है, तो ये भी इस इन्वर्टर में आप ऐड कर सकते हैं, जो कि INVT में इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।